मित्रों, पुराण कथा के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम आपको प्राचीन काल की एक अद्भुत कथा नरा नारायण और नैमिषारण्य के रहस्य की कथा कहने जा रहे हैं। यह कथा मुख्य रूप से स्कंद पुराण और महाभारत से प्रेरित है। स्कंद पुराण में नैमिषारण्य तीर्थ का वर्णन मिलता है, जहां सुदर्शन चक्र गिरने की कथा और आर्षियों द्वारा इसे पवित्र भूमि घोषित करने का उल्लेख है। महाभारत में नरा और नारायण का वर्णन है, जो भगवान विष्णु के युगल अवतार माने जाते हैं। भगवान कृष्ण नारायण और अर्जुन नरा के संबंध को भी इसी आधार पर समझाया गया है। इस कथा का सार यह है कि नैमिषारण्य केवल एक तीर्थ स्थान नहीं, बल्कि ईश्वर और धर्म की खोज का प्रतीक है। प्रहलाद की परीक्षा और भगवान विष्णु के साथ उनकी भक्ति यात्रा इसी आध्यात्मिक सत्य को उजागर करती है। इससे पहले कि हम आज इस अद्वितीय कथा का आरंभ करें, हम आपसे आग्रह करते हैं कि कृपया आपके अपने पुराण कथा चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके इस छोटे से समर्थन से ही हमें प्रेरणा मिलती है कि हम आपके लिए और भी रोचक, विस्तृत और ज्ञानवर्धक कथाओं को प्रस्तुत कर सकें। तो अब बिना किसी देरी के आइए इस दिव्य कथा की यात्रा शुरू करते हैं। महर्षि च्यवन ध्यान मग्न थे। सामने खड़े राजकुमार को देखकर उन्होंने जिज्ञासा से पूछा, राजकुमार प्रहलाद, तुम्हारा मुख किसी उत्तर की खोज में प्रतीत हो रहा है। क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? प्रहलाद ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस पृथ्वी पर सबसे महान तीर्थ कौन सा है, सबसे पावन भूमि कौन सी है? महर्षि च्यवन मुस्कुराए और बोले, नैमिषारण्य। प्रहलाद ने विस्मय से पूछा, यह नाम बड़ा रोचक है, इसका क्या अर्थ है? महर्षि ने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, वह नाम एक चमत्कार से उत्पन्न हुआ था, जो स्वयं भगवान विष्णु के द्वारा किया गया था। बहुत समय पहले ब्रह्मांड के महान ऋषियों ने भगवान से प्रार्थना की कि उन्हें एक ऐसी पवित्र भूमि प्रदान करे जहां वे बिना किसी बाधा के यज्ञ कर सकें। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। उन्होंने ऋषियों से कहा कि वे उसके पीछे पीछे चलते जाइए और जहां चक्र का एक भाग पृथ्वी पर गिर जाएगा, वही स्थान यज्ञों के लिए सबसे उपयुक्त होगा। इतना कहकर महर्षि च्यवन ने भूमि पर एक चक्र बनाते हुए कहा, कल्पना करो प्रहलाद, वह दृश्य कितना दिव्य होगा। ऋषियों का एक समूह सुदर्शन चक्र के पीछे चलता जा रहा है। उनके हृदय में केवल श्रद्धा और विश्वास भरा हुआ है। महर्षि च्यवन की कथा ने प्रहलाद के मन में गहरी छाप छोड़ी थी। नैमिषारण्य की पवित्रता और उसके ऐतिहासिक महत्व को समझने के बाद उन्होंने अगले ही दिन वहां जाने का निर्णय लिया। उन्हें ध्यात था कि सुदर्शन चक्र एक अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र था, जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने धारण किया था। यदि कोई भूमि इस चक्र को रोकने में सक्षम थी, तो वह निश्चित ही अद्भुत और दिव्य होगी। प्रहलाद जब नैमिषारण्य पहुंचे तो उन्होंने घोड़े से उतरकर अपने खड़ाऊ उतार दिए और नंगे पैर चलने लगे। जैसे ही उनके पैर भूमि को स्पर्श करने लगे, उन्हें एक विचित्र अनुभूति हुई। ऐसा लगा जैसे उनकी आत्मा इस पवित्र भूमि से जुड़ गई हो। उनकी सांसें गहरी हो गई। हृदय में एक असीम शांति का अनुभव हुआ। उनके मन में प्रश्न उठा, क्या इस भूमि पर उन ऋषियों के पद चिन्ह अब भी विद्यमान है? क्या सुदर्शन चक्र का टूटा हुआ अंश अब भी यहां कहीं दफन है? क्या उनके पैर चलते चलते उस चक्र के अवशेष से कट सकते हैं, या फिर उस दिव्य धातु ने इस भूमि को सदा के लिए पवित्र कर दिया है? तभी उनकी दृष्टि एक वृक्ष पर पड़ी, जिसके तने में असंख्य बाण धंसे हुए थे। वृक्ष के नीचे दो तपस्वी बैठे थे। उनके पास धनुष और तरकश रखे हुए थे। यह देख प्रहलाद के मन में जिज्ञासा जागी। उन्होंने आगे बढ़कर पूछा, आप दोनों संत प्रतीत होते हैं, किंतु आपके कार्य तो योद्धाओं जैसे हैं। आप ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय? उनमें से एक तपस्वी मुस्कुराए और बोले, हम वही हैं जो हमें होना चाहिए। प्रहलाद उनके उत्तर से असंतुष्ट हुए और पूछा, इसका क्या अर्थ हुआ? यदि आप ऋषि हैं तो आपने इस वृक्ष को बाणों से क्यों छलनी किया है? दूसरे तपस्वी ने उत्तर दिया, मनुष्य को वही करना चाहिए जिसमें वह सक्षम हो। केवल वही सम्मान का पात्र बनता है। उनका उत्तर सुनकर प्रहलाद उलझन में पड़ गए। उनके इस रूखे और निर्लिप्त व्यवहार ने
उनके भीतर क्रोध जगा दिया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? मैं प्रहलाद हूं, वही प्रहलाद जिसके लिए स्वयं भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। पहले तपस्वी ने शांत भाव से उत्तर दिया, भगवान विष्णु हर उस व्यक्ति के लिए अवतार लेते हैं जो उनकी शरण में आता है। प्रहलाद ने क्रोधित होकर उनकी ओर संकेत किया और कहा, तुम्हारे धनुष और बाण तुम्हारे शब्दों के समान साधारण है। यदि मैं तुम्हें चुनौती दूं तो तुम्हारा रक्त इस पवित्र भूमि को अपवित्र कर देगा। तपस्वियों ने धीरे से अपने धनुष उठाए और कहा, हम अजेय हैं। यह सुनकर प्रहलाद का क्रोध उफान पर आ गया। उन्होंने अपनी गदा उठाई और युद्ध की घोषणा कर दी। तपस्वियों की निश्चिंतता और दृढ़ता ने उनके क्रोध को और भी बढ़ा दिया। वह समझ नहीं पा रहे थे कि ये साधारण दिखने वाले तपस्वी इतने निडर कैसे हो सकते हैं। क्या इनका कोई दिव्य रहस्य था या फिर नैमिषारण्य की भूमि ही कुछ अलग थी? अब दोनों पक्षों के बीच एक महान द्वंद्व होने वाला था। प्रहलाद ने अपने पूरे बल से उन तपस्वियों पर प्रहार करना शुरू किया। उन्होंने एक के बाद एक घातक अस्त्रों का आह्वान किया और भगवान विष्णु का ध्यान कर अपने बाणों को शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। लेकिन परिणाम विपरीत हो रहे थे। साधारण दिखने वाले उन तपस्वियों के धनुष न केवल प्रहलाद के हर प्रहार को रोक रहे थे, बल्कि उनके प्रत्येक अस्त्र का समान बल से प्रतिकार कर रहे थे। राजकुमार का बल क्षीण होने लगा, उनके हथियार कम पड़ने लगे, लेकिन उन तपस्वियों की शक्ति असीम प्रतीत हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे नैमिषारण्य की भूमि स्वयं उन्हें शक्ति प्रदान कर रही हो। प्रहलाद को यह किसी मायावी शक्ति का प्रभाव जान पड़ा। भय और आश्चर्य से व्याकुल होकर उन्होंने युद्ध भूमि छोड़ दी और सीधे वैकुंठ की ओर भागे। वहां पहुंचते ही उन्होंने भगवान विष्णु से विनती की, प्रभु, वे तपस्वी कौन थे? मैं उन्हें पराजित क्यों नहीं कर सका? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, क्या कोई भक्त अपने आराध्य को पराजित कर सकता है? प्रहलाद चकित होकर बोले, आराध्य? लेकिन प्रभु, केवल आप ही दिव्य है। विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ कहा, प्रहलाद, वे दोनों भी मैं ही था। वे नारा और नारायण थे, मेरा युगल अवतार। यह सुनते ही प्रहलाद स्तब्ध रह गए। उन्होंने झट से भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की, प्रभु, मैं इतना अंधा कैसे हो गया? मैं आपके स्वरूप को उन तपस्वियों में क्यों नहीं पहचान सका? मैंने आपको पराजित करने का दुस्साहस कैसे किया? भगवान विष्णु ने प्रेम पूर्वक कहा, तुम मुझे पराजित नहीं कर सकते प्रहलाद, तुम केवल मुझे जीत सकते हो। प्रहलाद ने चकित होकर पूछा, पराजित नहीं बल्कि विजय प्राप्त कर सकता हूं? इसका क्या अर्थ है प्रभु? विष्णु मुस्कुराए और बोले, इस पहेली को हल करो और तुम मेरे प्रिय भक्त बन जाओगे। प्रहलाद ने गहन विचार किया, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं सूझा। अंततः उन्होंने एक और प्रश्न किया, प्रभु, आपने कहा कि नारा और नारायण आपके युगल अवतार हैं। क्या आप भविष्य में फिर से इन रूपों में अवतरित होंगे, किसी और युग में? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हां, द्वापर युग में। प्रहलाद ने उत्सुकता से पूछा, तब वे कौन होंगे प्रभु? भगवान विष्णु ने कहा, मैं नारायण रहूंगा और नारा अर्जुन के रूप में जन्म लेंगे। मैं उनके लिए एक युद्ध भूमि के मध्य एक गीत गाऊंगा। प्रहलाद का हृदय भक्ति और श्रद्धा से भर उठा। उन्होंने समझ लिया कि भगवान विष्णु के मार्ग को केवल समर्पण और श्रद्धा से ही पाया जा सकता है। यह अनुभव उनके जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान बन गया। कथा से मिलने वाली शिक्षाएं। सत्य की पहचान। प्रहलाद भगवान विष्णु के अवतारों को पहचान नहीं सके, जिससे यह शिक्षा मिलती है कि सत्य और दिव्यता को केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि आंतरिक श्रद्धा और ज्ञान से पहचाना जाता है। विनम्रता और अहंकार। प्रहलाद को लगा कि वह अजेय है, लेकिन जब उन्होंने नरा नारायण से युद्ध किया तो अहंकार चूर हो गया। इससे सीख मिलती है कि अहंकार से कोई जीत संभव नहीं, केवल विनम्रता और समर्पण ही वास्तविक विजय दिलाते हैं। भक्ति की शक्ति। भगवान विष्णु ने प्रहलाद से कहा कि उन्हें पराजित नहीं बल्कि जीता जा सकता है। इसका अर्थ है कि ईश्वर को बल से नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण से पाया जा सकता है। दिव्यता का सर्वत्र अस्तित्व।
नरा और नारायण के रूप में भगवान विष्णु यह दर्शाते हैं कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं बल्कि संसार के प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है। धर्म और कर्तव्य। भगवान विष्णु ने संकेत दिया कि वे द्वापर युग में अर्जुन के साथ फिर अवतरित होंगे और युद्ध भूमि में गीत श्रीमद् भगवद गीता सुनाएंगे। यह सिखाता है कि धर्म और कर्तव्य की राह पर चलने के लिए हमें ज्ञान और ईश्वर की कृपा की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची शक्ति बाहुबल में नहीं बल्कि आत्मज्ञान, विनम्रता और ईश्वर के प्रति समर्पण में होती है। वास्तविक विजय केवल अहंकार त्याग कर भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलकर प्राप्त की जा सकती है। मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि आप इस कथा को अपने सभी शुभचिंतकों, मित्रों और सहकर्मियों के साथ साझा करें और उन्हें भी पुराण कथा के माध्यम से धर्म के गूढ़ रहस्यों का अनुभव साझा करें। और साथ ही हमारे प्रयास पर अपना लाइक का अंगूठा दिखाते हुए आपके अपने मंच पुराण कथा को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ इस कथा के अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान महाविष्णु आप सभी को प्रसन्न रखें और सदा आप पर मंगल आशीर्वाद बनाए रखें।